अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे करियर रोड मैप की। गुज़श्ता कुछ एपिसोड में मैंने करियर की प्लानिंग के हवाले से बात की थी, करियर थिंकिंग के हवाले से बात की थी और करियर एक्सीलरेशन के हवाले से बात की थी। हम करियर रोड मैप की आज हम बात करेंगे और यकीन जानिए बड़ी मुफीद वीडियो है उन अफराद के लिए जो करियर में अपने आप को स्टेगनेंट पाते हैं और उनको करियर की एक्सीलरेशन के टूल्स का अंदाज़ा नहीं है। हम बात का आगाज़ करते हैं करियर से। व्यूअर्स, हम करियर की बात करते हैं। करियर एक जॉब है, प्रोफेशन है, लाइन ऑफ एक्शन है, एक रोड मैप है। करियर को हम इस अंदाज में डिफाइन करते हैं आम तौर पे। और व्यूअर्स, करियर बेसिकली आपका एक ड्राइविंग फोर्स है आपकी कामयाबी की तरफ, और आपकी कामयाबी एक ड्राइविंग फोर्स है आपकी सेटिस्फैक्शन की तरफ। करियर की बात करते हुए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आम तौर पे हम करियर की जब भी बात करते हैं तो हमारी यूथ डिप्रेस और हो जाती है, एंजाइटी का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, एक ब्लैक होल सामने आ जाता है, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तरीकी तरीकी, अंधेरा ही अंधेरा। याद रखिए, इस तरीकी को दूर करने के लिए सबसे पहली चीज़ है हार्ड वर्किंग। लेकिन क्या हार्ड वर्किंग से करियर रोड मैप बन जाता है? क्या हार्ड वर्किंग से करियर एक्सेलरेट हो जाता है? अगर हार्ड वर्किंग से ही करियर बनता हो तो हार्ड वर्किंग तो एक गाड़ी चलाने वाला बहुत करता है, हार्ड वर्किंग तो एक मजदूर बहुत करता है, हार्ड वर्किंग तो एक छाबड़ी वाला बहुत करता है, रक्षा चलाने वाला बहुत करता है। क्या ये सारे अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं? इसका मतलब है कि नहीं, हार्ड वर्किंग भी नहीं, हमें कुछ और सोचना होगा। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ डायरेक्शन की है। अगर आप डायरेक्शन लेस हैं तो आप करियर को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे। करियर को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आपकी डायरेक्शन है। जितनी अच्छी आपकी डायरेक्शन होगी आप उतने ही कामयाब होंगे। पहली बात है डायरेक्शन, उसका दुरुस्त होना आपके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के साथ उसका अलाइन होना इंतहाई ज़रूरी है। तो पहली बात हमने डायरेक्शन की। जब हम करियर में थोड़ा आगे चलते हैं तो कंपटीशन का एनवायरनमेंट है। आप देखते हैं, फर्ज कीजिए, आप मिसाल लेते हैं, स्पोर्ट्स की मिसाल ले लीजिए, किसी एथलीट की ले लीजिए, बॉक्सिंग रिंग के अंदर किसी बॉक्सर की ले लीजिए, एग्जाम्स में किसी स्टूडेंट की ले लीजिए। आमतौर पे जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो अपने मेडिकल के कॉलेजेस के एडमिशन के लिए कंपटीशन में आते हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अपने टेस्ट देते हैं जिसका ई कैट का नाम दिया जाता है, मेडिकल के एम कैट का नाम दिया जाता है। ये सारे लोग क्या कंपटीशन में नहीं आते? ये भरपूर कोशिश नहीं करते? आप किसी बॉक्सिंग रिंग में जब मुकाबले के लिए जाते हैं तो कंपटीशन में नहीं आते? आप अगर एथलीट हैं तो क्या आप कंपटीशन में नहीं आते? अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये सारे लोग कामयाब हो जाते हैं? क्या ये सारे लोग कामयाब होते हैं? एक सर्वे के मुताबिक 100 में से 90% लोग वो हैं जो कामयाब नहीं हो पाते, सिर्फ 10% कामयाब हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह, बुनियादी वजह ये है कि कंपटीशन तो जरूरी है, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ जो दूसरी चीज जो इससे जरूरी है वो है कंसंट्रेशन, आपका फोकस। क्योंकि आप फोकस नहीं रहता, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो आपको नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे, आपका फोकस और आपकी कंसंट्रेशन आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। आपके साथ भागने वाला, अगर आप एथलीट है, अगर वो 10 साल से या 15 साल से कोशिश कर रहा है तो आप क्या उसको 6 माह में उसको पीछे छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है, आप इसको इस तरह देखिए, जब आप तालिब इल्म थे, आप केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ते थे, तो क्या किसी केमिस्ट्री या फिजिक्स का चैप्टर याद करते हुए अब कितना टाइम लगता है? 2 घंटे, 1 घंटा, पौना घंटा, आधा घंटा। यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन और फोकस क्या है। तो कंसंट्रेशन और फोकस का होना इंतहाई जरूरी है करियर के लिए। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा,
जब आप बात करते हैं ना कंपटीशन की, तो मैं कंपटीशन को थोड़ा सा रिलेट करता हूं ड्रीमर्स के साथ। ड्रीम कोई बुरी बात तो नहीं है ना, ख्वाब देखना अच्छा है, लेकिन क्या ड्रीमर रियलिटी मेकर का मुकाबला कर सकते हैं? रियलिटी मेकर कंसंट्रेशन कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और ड्रीमर क्या कर रहे हैं? सिर्फ कंपटीशन कर रहे हैं। इसका मतलब है, अगर हम थोड़ी सी बात को आसान करें, क्या नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग का मुकाबला कर सकती है? आप इसको समझने के लिए इस अंदाज में ले लीजिए, आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कंसंट्रेशन। तो याद रखिए, हमारी बहुत बड़ी नाकामी की वजह यह है, जहां सब भाग रहे हैं हम यहां भाग रहे हैं। अगर हम ऑर्डिनरी हैं और हम 90% के स्केल में आते हैं, तो हम 10% के स्केल में जाने के लिए यहां तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत है, फोकस की जरूरत। अच्छा मुझे बात बताइए, 800 गाड़ी BMW का मुकाबला कर सकती है? अब दोनों में 800 गाड़ी और BMW में दोनों में फर्क है। 800 गाड़ी जो है वो मुकाबला नहीं कर सकती BMW का, किसी भी सूरत में नहीं कर सकती। आप जानते हैं BMW जो है वो अपनी स्पीड में बेहतर है, लिहाजा कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, फोकस बहुत जरूरी है अगर आप करियर को एक्सेलरेट करना चाहते हैं। पहली बात ये समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इसमें दूसरी बात जब हम करते हैं व्यूअर्स, एक है आपका पोटेंशियल करियर डेवलपमेंट। जब आप पोटेंशियल करियर डेवलपमेंट की बात करते हैं, सिर्फ 10% अफराद ऐसे हैं जो पोटेंशियली क्वालिफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, आप जब पोटेंशियल करियर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज आपकी आती है मोटिवेशन। मोटिवेशन के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट क्या है? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आपकी स्किल्स हैं, वो हार्ड भी है और सॉफ्ट स्किल्स भी हैं, और आपकी डिजायर है। ये तीन चीजें। फिर देखिए, आपकी सबसे पहली चीज मोटिवेशन, और मोटिवेशन के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी डिजायर। ये है पोटेंशियल करियर डेवलपमेंट की बात करते हैं। मैंने बताया कि 10% लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और पोटेंशियल के अंदर फॉल करते हैं और फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, और कामयाबी उनके इंतहाई करीब आ जाती है। तो ये बात समझने की जरूरत है। जब हम करियर डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, इसके कोई डिटर्मिनेंट है? नंबर 1, सबसे पहली बात है योर प्लेस इन मार्केट। आप जब आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो योर प्लेस इन मार्केट, आपके अपने आप को कहां देखते हैं मार्केट के अंदर? योर गोल, क्या अपने गोल को फोकस करते हैं आप? इसमें सेकंड चीज है डिटर्मिनेंट के अंदर। पहले आपने प्लेसमेंट का देखा, आपने गोल को फोकस किया। नंबर 3 पे आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, क्या आपने अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया? फिर नंबर 4 पे एनालिसिस टूल, क्या वो सारे टूल्स, क्या उनको आपने उनका एनालिसिस किया कि आपके पास ये स्किल्स, ये टैलेंट, ये चीज, ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये एक्सपीरियंस, ये एक्सपोजर। एनालिसिस टूल बड़ी जरूरी है। एनालिसिस टूल के साथ साथ आपका वैल्यू एंड विजन बड़ा मैटर करता है व्यूअर्स। विजन क्या है आपका? विजन का होना, आमतौर पे हमें अपने विजन का अंदाजा ही नहीं है। और उसके बाद टारगेट सेटिंग आपने हिट करना है। तो करियर डिटरमिनेंट के ये चीजें जो मैंने को बताई हैं, जो योर प्लेस इन मार्केट से लेके अपने गोल को फोकस करना, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, और फिर साथ मैंने बताया है कि जो बाकी सारे प्रोसीजर है, ठीक है ना, वैल्यू एंड विजन, ये सारी चीजें ये आपके करियर डिटरमिनेंट का हिस्सा है। अच्छा, जब हम पर्सनैलिटी को रिलेट करते हैं करियर के साथ, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर हॉलैंड। डॉक्टर हॉलैंड की एक रिसर्च है जो बड़ी मशहूर है, हॉलैंड रिसर्च के हवाले से। वो बताते हैं कि जब भी आप करैक्टर की बात करते हैं तो करैक्टर को उन्होंने कुछ हिस्सों में तकसीम किया। कुछ लोग होते हैं बिल्डर। करैक्टर की हम जब बात करें करियर के साथ, तो बिल्डर वो लोग हैं जो हार्ड वर्कर होते हैं, जो एक्टिव लोग होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, वो बिल्डर कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, जब दूसरी हम कैटेगरी की बात करते हैं इसकी पर्सनैलिटी के करियर पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो वो है क्रिएटर, सेकंड पे, बिल्डर के बाद क्रिएटर, इनोवेटर, ये जो आउट ऑफ द बॉक्स करके काम करते हैं, यस। नंबर थर्ड पे परसुएडर, जिनके अंदर कन्विंसिंग पावर होती है, जो लीड करते हैं, यस। और उसके साथ साथ नंबर 4 पे पीपल पर्सन, जो सोशल होते हैं, यस। तो सोशल होते हैं, सेल्फ स्टार्टर होते हैं। और नंबर 5 पे ऑर्गेनाइजर, ये जो ऑपरेशनल होते हैं, यस, स्ट्रक्चरल। और नंबर 6 पे आमतौर पे वो लोग होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, यस, इन्वेस्टिगेटर, जिनका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, एनालिटिकल उनके अंदर एबिलिटी बहुत। ये कैरेक्टर ट्रेट्स बेसिकली, ये जो पर्सनैलिटी के साथ जो हमारी मिलती हैं, ठीक है ना, हमारे करियर पर्सनैलिटी का जो मैच होता है आपस में, उसमें डॉक्टर हॉलैंड की रिसर्च है। अब आप खुद देख लीजिए, आप इन 6 कैटेगरी में कहां फॉल करते हैं। आप बिल्डर में आते हैं, आप क्रिएटर में आते हैं, आप परसुएडर में आते हैं, आप पीपल पर्सन में आते हैं, आप ऑर्गेनाइजर में आते हैं, या जो लास्ट मैंने आपको बताया आप उसमें फॉल करते हैं। अब आपने इसको खुद फैसला करना है कि आप इन्वेस्टिगेटर हैं, ठीक है ना, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, कि बाकी जो 5 मैंने बताया आपको। देखिए, जब भी हम करियर स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं तो 3 चीजें हमने भूलनी नहीं है। नंबर 1, होप, HOP। ये होप क्या है? आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कंपनी, अगर फर्ज कीजिए आप अपने सेक्टर में रहते हो, आप इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, या आप ऑटोमोबाइल में हैं, या आप टेक्सटाइल में हैं, या आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, आप अपने सेक्टर में एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं कुछ फायदे के लिए, वो भी फाइनेंशियल और मॉनेटरी सेंस के अंदर। तो ये होप है। आमतौर पे इसको इंटरनेशनली पसंद नहीं किया जाता। सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है? स्किप। स्किप क्या है? विद इन द सेम कंपनी आपको अगर कुछ मॉनेटरी सेंस में फायदा हो रहा हो और आप उस फायदे के लिए अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर चले जाएं पैसों के एतबार से, तो ये स्किप है। इसको भी इंटरनेशनली पसंद नहीं किया जाता। जो थर्ड स्ट्रेटेजी है जंप, इसको पसंद किया जाता है। आप अपनी इंडस्ट्री से, अपनी कंपनी से जब दूसरी कंपनी में मूव करते हैं, उसके पीछे मोटिव पैसा तो होता ही होता है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी ग्रोथ होती है। हम ग्रोथ को अक्सर कंफ्यूज करते हैं पैसों के साथ। ग्रोथ सिर्फ पैसा नहीं है, आपकी ग्रूमिंग है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपकी लर्निंग है, आपका एक्सपोजर है, आपका एक्सपीरियंस है, न्यू वेज, न्यू टेक्नोलॉजीज है। ये चीजें ग्रोथ का हिस्सा है। तो आप जब जंप की कैटेगरी में आते हो तब कामयाब होते हैं। व्यूअर्स, मेरी बात याद रखिएगा, इंटरनेशनली ये चीज पसंद की जाती है कि आप जंप में जाएंगे, होप और स्किप के मुकाबले में, तो आप कामयाब रहेंगे, तो फिर आपको फायदा भी है। और जब आप देखते हैं, बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं अक्सर ट्रेनिंग के हवाले से, लोग पूछते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हों, जॉब प्रोफेशनल हों या स्टूडेंट हों, वो आमतौर पर पूछते हैं कि करियर स्टैग्नेंट हो गया। करियर स्टैग्नेशन जो है वो क्या? आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आप स्किल्स में लैग कर रहे हैं, आप एबिलिटीज में लैग कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, आप चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाह रहे हैं, डर है आपके अंदर, आपको डर है कि मैं जॉब से हाथ धो बैठूंगा, जॉब मुझसे छिन जाएगी, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाह रहे, आप नई चीजें सीखना नहीं चाह रहे। ये सारी चीजें करियर स्टैग्नेशन में आती हैं। आपको खौफ दिल में बैठ जाता है क्योंकि आपने मेहनत नहीं की होती। याद रखिए, करियर स्टैग्नेशन आपको हमेशा नुकसान पहुंचाती है। मैं इसकी मिसाल जो दिया करता हूं, पानी जब तक मुतहरिक रहता है, चलता रहता है, तो वो साफ रहता है। पानी ठहर जाए तो उसमें ताफुन और बदबू पैदा हो जाती है। और जब लास्ट पे हम करियर एक्सेलरेशन टूल्स की बात करते हैं, तो व्यूअर्स याद रखिएगा, करियर एक्सेलरेशन टूल्स में जो चीजें बड़ी जरूरी हैं, उसमें आपका कमिटमेंट और उसके साथ फोकस इंतहाई जरूरी है। आप कितने कमिटेड हैं और कितने फोकस हैं। सस्टेनेबिलिटी, आप एक पौधे की मिसाल लीजिए, जब पौधा लगाते हैं उसको मुनासिब हवा देते हैं, पानी देते हैं, रोशनी देते हैं, बीज देते हैं, खाद देते हैं। जितनी इनपुट आपकी अच्छी होगी उतनी आपकी आउटपुट अच्छी होगी।
तो सस्टेनेबिलिटी आपकी एक्सेलरेशन टूल्स में आता है। यस, कमिटमेंट के साथ, फोकस के साथ सस्टेनेबिलिटी ये करियर एक्सेलरेशन टूल्स में आता है। फिर आपने जो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको चबा लेना, ईटिंग जो नेगेटिव फीलिंग्स, ये करियर एक्सेलरेशन टूल्स में आता है। फिर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, फिर आपका टॉलरेंस, ये मैं वो सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं जो करियर एक्सेलरेशन टूल्स में आएंगी, ये सारी की सारी। फिर प्रोडक्टिविटी इनहैंसमेंट, यस, और सबसे जरूरी जो इसमें पाई जाती है, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने जात पे यकीन रखना। करियर एक्सेलरेशन टूल्स, बिल्ड इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, build yourself, reinvest yourself, revisit yourself, spiritually भी, health point of view से भी, learning point of view से भी, emotion point of view से भी। तो याद रखिए मेरे व्यूअर्स, करियर एक्सेलरेशन टूल्स इस सारे कहलाते हैं आपकी पॉजिटिविटी से लेके आपकी कमिटमेंट और फोकस तक। तो आज मैंने बड़ी तफसील से करियर रोड मैप की बात आपके सामने की है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करियर के स्टैग्नेशन की वजह बनते हैं और करियर एक्सीलरेशन टूल्स कौन कौन से हैं, करियर की स्ट्रेटजीज क्या है। मैंने हॉप की, स्किप की और जंप की बात की, मैंने पर्सनैलिटीज की बात की, 6 कैटेगरीज डिफाइन की आपके सामने, मैंने करियर डिटर्मिनेंट की बात की। हमने करियर जब स्टार्ट किया तो हमने करियर में बताया कि आपकी डायरेक्शन और उसके साथ कंसंट्रेशन का होना बड़ा जरूरी है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं ये हैंडी टिप्स हैं, आप इनको अप्लाई करें। आप प्रैक्टिकली आप इनको अप्लाई करेंगे, आपको अंदाजा होगा कि आपकी जात में कितनी तब्दीली वाकई होगी। आपको अपने एसओपीस का मालूम होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जॉब डिस्क्रिप्शन का पता होना चाहिए, जेडीज का, और उनके पीछे जो आपको हैंडी स्किल्स चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट में आपसे बात कर रहा था, उसका आपको आना बड़ा जरूरी है। आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज अपनी जगह, स्पेशलाइज्ड डिग्री अपनी जगह, लेकिन आपकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में स्पेशलाइज्ड डिग्री और नॉलेज के साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स के डोमेन में जो चीज चाहिए वो भी बड़ी जरूरी है। व्यूअर्स, ये सारी चीजें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी अपने करियर के इंतखाब में, मैं उम्मीद करता हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको मिलते रहे। नेक्स्ट किसी अच्छी एपिसोड में, अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे प्रोग्राम के साथ, टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि इस तरह की और अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।